माय डियर फ्रेंड, ये बाइनोमियल थ्योरम का हम कंटिन्यूअस लेक्चर ले रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, अभी तक तो आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे जिसमें अगर दो टर्म का सम होता था x प्लस वाई होल टू दी पावर n, तो उसके एक्सपेंशन की बात हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर दो से ज्यादा टर्म होगा, कहने का मतलब तीन टर्म होगा x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर n, अगर चार होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल टू दी पावर n, है ना, ऐसे सो ऑन। अगर n नंबर का सम या डिफरेंस टू दी पावर समथिंग होगा तो फिर उसको हम कैसे निकालते हैं या क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं थ्योरम के बारे में। तो लिखे हैं क्या, इफ n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और x1 x2 xn सो ऑन k है, ठीक है, वेरिएबल है कोई, देन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सो ऑन xk टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन फैक्टोरियल n अपॉन r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन rk का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू x1 टू द पावर r1 x2 टू द पावर r2 सो ऑन xk टू द पावर rk। अब इसका क्या मतलब है, जहाँ पे r1 r2 rk का वैल्यू 0 से n के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं, फिर इस दो पॉइंट को भी हम देखेंगे। अब देखिए जैसे इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, तो जब इसका आप एक्सपेंशन करेंगे ना a माइनस बी प्लस सी माइनस डी होल टू दी पावर 10 का, तो इसको आप लिखिएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 r2 में आप इसको तोड़ दीजिएगा। अब आप कहिएगा सर r1 r2 क्या होगा, तो देखिए कितना वेरिएबल है, चार है, तो ये चार में टूटेगा r3 फैक्टोरियल और r4 फैक्टोरियल इनटू पहला नंबर क्या है, a है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर r1। दूसरा नंबर क्या है, माइनस b है, तो माइनस b टू दी पावर r2। तीसरा नंबर क्या है, c है, तो c की पावर r3। और चौथा क्या है, माइनस d, तो माइनस d की पावर r4। कर दिए यहाँ तक। अब यहाँ तक करने के बाद ये कह रहा है कि सबका जो सम है ना वो n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबका जो सम है r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, ये सब बराबर होना चाहिए n के, और n का वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 ये 10 होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ पूछ क्या रहा है, a4 bq c स्क्वायर d, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a की पावर क्या है, r1 है, तो r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, r1 का वैल्यू हो जाएगा 4। कंपैरिजन हम कर रहे हैं, b की पावर 3 है, तो r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3, और R3 C है तो पावर 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और R4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आप जोड़िए तो 4 3 7 2 9 1 10 पूरा हो रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ माइनस का भी तो है टर्म, लोचा तो है माइनस का, तो अब हम उसको देखते हैं। तो सो कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ दिस इन a माइनस बी प्लस सी माइनस डी होल टू द पावर 10 इज कितना हो जाएगा, तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन इस सब का फैक्टोरियल r1 r2 r3 r4 का, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो 10 का फैक्टोरियल कितना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। क्लियर है? और फैक्टोरियल 4 होता तो 4 से 4 कैंसिल कर दिए हैं। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 इसको कटा दीजिए आप, इसको 10 ही रहने दीजिए, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 पंचे 180, 180 को 7 से गुना कीजिए, 180 को 7 से गुना करेंगे तो कितना, 9 चौके 36, 36 पंचे 180, 180 को 7 से गुना कीजिए, 180 को 7 से गुना करेंगे 0, 8 56 6 5 7 5 12, 1260 और एक 0 लग जाएगा, तो 12 600, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? अभी नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। वही चीज कह रहा है कि जोड़ने के बाद n होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स
है ना, इसको एक्सपेंड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसका एक्सपेंशन है, इसका कॉफिशिएंट आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन निकालने में क्या फॉर्मूला पड़े, समेशन फैक्टोरियल n बाय r1 r2 r3 सो ऑन rk का फैक्टोरियल इनटू x1 टू द पावर r1 x2 टू द पावर r2 xk टू द पावर आर के। ठीक है, अब यहाँ जैसे चार टर्म है, एन का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब ये चार टर्म में टूट जाएगा, r1 r2 r3 r4, ये चार के लिए होगा, अगर तीन रहता तो तीन ही होता, r1 r2 r3। ठीक है, क्योंकि चार है तो r1 का फैक्टोरियल, r2 का, r3 का, r4 का फैक्टोरियल डाल दिए। अब a है तो a की पावर r1, फिर सेकंड क्या है माइनस b, तो माइनस b की पावर r2, थर्ड क्या है c, तो c की पावर r3, फोर्थ क्या है माइनस d, तो माइनस d की पावर r4। लिख दिए यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, सबको ऐड करने के बाद n के इक्वल होगा, तो r1 r2 r3 r4 जब जोड़िएगा तो ये 10 के इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखिए किसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है, a4 bq c² d। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम aq लिखेंगे, aq का कॉफिशिएंट करेंगे तो r1 कंपेरिजन करेंगे तो r1 का वैल्यू 3 नहीं होगा। अगर हम b है ना की पावर 3 निकालना चाहते हैं तो r2 का वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो 3। उसी तरीके से सबका कंपैरिजन कर लिए, जब हम जोड़ के देखते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10 बिल्कुल आ रहा है, ये करेक्ट है आपका, मतलब ये सब वैल्यू। ठीक है, अब कॉफिशिएंट ऑफ इतना निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में हम जाएंगे, सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन r1 r2 r3 r4 सबका वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए फैक्टोरियल। आप कहेंगे कि सर ये सब सारे टर्म का क्यों नहीं डाले, अगर हम ये सारे टर्म का डालते भी है ना तो कितना हो जाएगा, r1 का वैल्यू जैसे है 4, तो a की पावर 4, तो उसी का तो कॉफिशिएंट पूछ रहा है, इसी का ना कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसलिए हम साइड कर दिए, कॉफिशिएंट तो सिर्फ इतना ही ना होगा, इसीलिए हम ये आंसर आपका निकाल के दे दिए हैं। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में जैसे इसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है इसमें, तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, कितना टर्म है, तीन टर्म है, तो ये हो जाएगा समेशन फैक्टोरियल 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ये तीन ही टर्म तक चलेगा, r1 r2 r3 का फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा ए बी की पावर r1 बी सी की पावर r2 और सी ए की पावर r3। क्लियर है, होगा ये। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसका कॉफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समेशन फैक्टोरियल 6 बाय, ये तो आपका चलेगा ही r1 r2 r3 का फैक्टोरियल। जब आप यहाँ ध्यान देंगे तो a की पावर कितना है, a की पावर यहाँ है r1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में भी r3 भी है, तो r1 प्लस r3 हो जाएगा। b की पावर कितना होगा, b की पावर r1 प्लस r2 हो जाएगा, बेस सेम पावर जुट जाता है इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको। c की पावर कितना हो जाएगा, c की पावर हो जाएगा r2 प्लस r3। क्लियर है। अब देखिए किसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है, ए क्यू पूछ रहा है, तो आप इक्वेट कर लेंगे, a का पावर 3 है, यहाँ पे r1 प्लस r3 है तो ये 3 हो जाएगा, r1 प्लस r2, तो b का कॉफिशिएंट ये पावर कितना है 4 हो जाएगा, और r2 प्लस r3 वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सबको कैलकुलेट करके आपको निकालना है r1 r2 r3 का वैल्यू। अच्छा एक बात आपको और पता है कि सबको जोड़ने के बाद वी नो डैट, क्या पता है आपको कि सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, सबको जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस सबको जोड़ देते हैं, इस तीनों को जोड़ देते हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम r1 2 टाइम r3 2 टाइम r2, और इधर कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12। ठीक है, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 6 ही आ रहा है, मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। और जब इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे r1 r2 r3 का वैल्यू, तो r1 का 1 निकल जाएगा, r2 का वैल्यू है ना, आप कहेंगे कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए r1 प्लस r3 का वैल्यू 3 है ना, तो r1 प्लस r3 का वैल्यू 3 है, तो r3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, r3 का वैल्यू बताइए, r1 प्लस r3 3 है ना, r1 r3 3 है। ठीक है, तो r2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू कितना 3, r2 का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है, अगर r2 का वैल्यू 3 आ गया तो r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 r1 1 हो जाएगा, और r3 जब आपको निकालना है तो r3 निकालने के लिए जब r1 r2 आ गया तो 4 है, तो r3 कितना हो जाएगा 4, तीनों को जोड़ने के बाद 6 है तो ये आपका 2 आ जाएगा। सो कॉफिशिएंट ऑफ दिस आपसे पूछ रहा है ना, नाउ आपसे कह रहा था कॉफिशिएंट ऑफ ए क्यू
b4c⁵ तो ये कितना हो जाएगा कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो कैलकुलेट इसको कर लेंगे। फैक्टोरियल 6 है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल करा दिए हैं। नीचे फैक्टोरियल 2 है तो वैल्यू 2 ही होगा। 2 3 जा 6, कितना हो गया 5 तिया 15 चौके 60, ये 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था इफ द नंबर ऑफ टर्म इन 401, अच्छा ये एक्सपेंशन में क्या 401 टर्म है तो n का वैल्यू आप बताइए। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर है। और इसको अगर और एक टर्म लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस n है ना, तो ये हो जाएगा आपको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है तो ये आपका हो जाएगा, हाँ चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर n, यही होगा। तो नंबर ऑफ टर्म देखिए, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, ये n प्लस k माइनस 1 है ना, सी के माइनस 1, तो k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 1 2 3 है। ठीक है ना, तो n प्लस 3 माइनस 1 तो n प्लस टू सी है ना, और 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 सी 2, n प्लस 2 सी 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। इससे भागा भी यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका हो जाएगा, हाँ ठीक है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, कहे नहीं, निकाल लीजिए डायरेक्ट ही अगर निकालना चाहते हैं तो। नंबर ऑफ, अगर यहाँ से हम मल्टीनोमियल टर्म में नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, निकाल लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, के मतलब ये टोटल टर्म, 3 टर्म है ना, तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में, और c यहाँ से 3 माइनस 1 तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर इसका आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये बराबर कितना कह रहा है 401 कह रहा है पहले से, तो n का वैल्यू आपको निकालना है। और ये अगर आप निकालेंगे तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर घटा देंगे तो ये n का फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 2, फिर बाहर निकलेगा n प्लस 1, फिर n का फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है ना। तो ठीक है, अब ये गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 802 बराबर है ना, ये आप इसको तोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, अब ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n, इधर लाके घटाएंगे तो माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करके तोड़ लीजिए और n का आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम एक और जो अप्रोच बता रहे थे वो आसान अप्रोच था, उससे जल्दी बन जाता। फिर आप लोग ये बोले तो इस लगा के, ये फॉर्मूला लगा के भी आप बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप वहाँ से अब सॉल्व कर ही लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्व। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके n का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन रेशियो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x बराबर y बराबर z बराबर 1 पुट कर देंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, है ना। तो देयरफॉर सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस by प्लस 3z होल टू द पावर 9, तो कितना हो जाएगा, जब 1 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 3 होल टू द पावर 9। ठीक है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर इतना इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब होल टू द पावर 10 का, तो कितना लिखेंगे, समेशन 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 टर्म है, तो हम तोड़ देते हैं n1 n2 n3 में इसको तोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर n1, 3x टू द पावर n2 और माइनस 2x क्यूब टू द पावर
n3 यही होगा। अब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन फैक्टोरियल 10 अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। क्लियर है? 1 पे पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 की पावर कितना, 3 की पावर n2 इंटू -2 की पावर n3 इंटू x टू द पावर n2 प्लस 3n3। होगा कि नहीं? अब आपसे कह रहा था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट इक्वल कर देंगे, देयरफॉर कॉफिशिएंट ऑफ इक्वल करेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3, तीनों में तोड़े हैं वो 10 आना चाहिए। तीनों का समेशन ये पावर के इक्वल होता है, ये तो आप जानते हैं। एंड कॉफिशिएंट x टू द पावर 7, यहाँ पे कॉफिशिएंट आ रहा है n2 प्लस 3n3, तो ये 7 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके n का देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, n1 n2 n3 का, n1 n2 n3 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये आपको देखना पड़ेगा इस दो ही तो इसके हेल्प से। ठीक है, तो अगर हम n का वैल्यू यहाँ से दे के देखते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाइड करता है। ये हमको पहले से पता है क्योंकि बहुतों बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे n1 का वैल्यू 3 पुट कर दिए, n2 का वैल्यू 4 पुट कर दिए। ठीक है, तो नहीं, n1 का वैल्यू 3 पुट कर दिए, ठीक है, और n2 का वैल्यू 7 पुट कर दिया, इसको 0 कर दिए, तो 7 प्लस 3 10 आ गया। अच्छा यहाँ पर देखिए करके हो रहा है कि नहीं, n1 तो इसमें है नहीं, n2 का वैल्यू आप 7 पुट कर दिए, n3 0 कर दिया, 7 बराबर 7 सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड केस चलते हैं, n1 5 है, n2 1 है, तो 5 1 6 हो गया, और n3 अगर 1 पुट कर देते हैं तो नहीं 4 पुट कीजिए, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। ये 5 ये 4 9 1 10, ये कर गया। यहाँ करके देखिए, यहाँ n2 तो 4 और प्लस 3 7, ये भी कर गया। तीसरे पे आते हैं, ये 7 7 n2 2 है, 7 2 9, ये 1 रखना होगा ना, या आप ऐसे रखिए, इसको 2 रख दीजिए, ये भी करके देखते हैं। ये 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, यहाँ तो कर गया। इसमें देखिए करके 1 प्लस 3 2 जा 6, हाँ 3 2 जा 6 1 7। अगर आप जो पहले ले रही थे वैल्यू रखते तो वो आपका आता नहीं। सो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला केस में वैल्यू 370 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 बाय n1 का वैल्यू है 3 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये भी होगा, 3 टू द पावर n2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू -2 की पावर n3, तो -2 टू द पावर 0, तो वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड केस में आपको इसको लेके चलना होगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। ठीक है, और 3 की पावर कितना n2 है, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू -2 की पावर 1, -2 की पावर 1 प्लस फिर से हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन, इस बार हो जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और 3 टू द पावर n2 का वैल्यू 1 है, और -2 टू द पावर 2। अब इस सारे को सॉल्व करके, है ना, आपको फिर ऐड करके लिखना होगा। जैसे अगर हम करेंगे तो फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 यहाँ 7 से अगर कट जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा, 10 9 8। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 मतलब ये 6 इंटू 3 की पावर 7, ये कर देते हैं, कर लीजिएगा आप लोग खुद से। 10 है तो ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 से 5 कटा दिए हैं, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 3 3 9 3 27 3 81 81 इंटू -2 की पावर 1, तो ये 2 लिख देते हैं, प्लस माइनस हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 10 है तो ये हो जाएगा 10 9 8, 7 से 7 कट गया, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही, फैक्टोरियल 2 तो ये 2, -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है, 2 2 जा 4 कैंसिल करा दीजिए,
यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा था, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। तो ये कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से ये बच जाएगा 8 3 जा 24, 24 टू 5 जा 120 इंटू 3 टू द पावर 7। यहाँ से कितना बच जाएगा, 3 सत्ते 21, है ना, 81। कितना बच जाएगा देखिए, बहुत ये कंफ्यूजिंग हो गया कैलकुलेशन। 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 छके 42 छके 6 दूनी 12 2 बाकी 1 24 1 25 252। 3 सत्ते 21, 21 दूना 42 छके हो गया 81 गुने 810। तो ये हो जाएगा 252 इंटू 8 110 प्लस यहाँ से कितना आ गया, 9 8 72, 72 गुने 6, 72 गुने 6 6 दूनी 12 2 बाकी 42 43 432। 432 को 10 से गुना करेंगे तो 4320। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, काफ़ी लेंदी हो गया। इसको कैलकुलेशन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो भी आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मल्टीनोमियल थ्योरम में अगर कोफिशिएंट किसी का निकालने देगा तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप, दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।